हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैंसू वर्ल्ड। और मैं वैन सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीत गए तो पिया मोरे। और एनर्जी कम है क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है। जब तबीयत सही हो जाएगी तो एनर्जी वापस आ जाएगी। तो चलिए अभी फुल ऑन बकवास के साथ या फिर बिना बकवास के, चलिए आज बिना बकवास के ही स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें जाजूसू को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है एंड साओ उसके पास थी। जो साओ होती है वो कहती है, राजकुमार आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपको तो चोट भी लगी है। जो साजिश होता है वो कहता है, तुमने ये देखा कि मुझे चोट लगी है, ये नहीं देखा कि राजकुमार वैन मतलब मेरे पिया जी ने मुझे उठा के लाया था यहाँ पर। जो साओ होती है वो बस देखती रह जाती है। जो साओ जैसे होता है वो कहता है, इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर भी एक नरम इंसान है। बस अभी वो बस किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। अभी उनको मेरे से प्यार नहीं है, जब प्यार हो जाएगा तब तो एंड ये कहते ही साहु बहुत ही प्यारे स्माइल करता है। साहु को कुछ समझ में नहीं आता है तब तो क्या। साहु कहती है, राजकुमार आप क्लियर तो कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। बट साहु जिसु तो भाग रहा होता है। साहु जिसु महल में भाग रहा होता है, सब के सब देख रहे होते हैं। साहु भी उसके पीछे भाग रही होती है। साहु जिसु ध्यान नहीं देता है एंड सामने वैन केजिंग से टकरा जाता है। और वैन केजिंग के पास में फोमोंग भी थी, वो दोनों साथ में ही चल रहे थे। वैन केजिंग साहु को होल्ड करता है एंड कहता है, ये क्या बच्चों वाली हरकत है, महल में भाग क्यों रहे हो तुम। जो साहु जिसु होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो अपना वैन होता है वो फूमेंग को देखता है एंड उसने कह रखा था कि वो प्यार का नाटक कर रहा है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें चोट लगी है ना, दर्द हो जाएगा, ध्यान से चलो। अभी फूमेंग बस शांत थी क्योंकि वैन ने कह रखा है कि वो प्यार का नाटक कर रहा है, इसलिए। पर जाओ जिसु को ये सुनकर इतना अच्छा लगता है कि जैसे कि उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगे हों। ताओ भी ये देखकर हैरान थी। जो वैन होता है वो कहता है कि कक्ष में जाकर आराम करो एंड ये कहते ही वो अपनी माँ के साथ आगे जाने लगता है। जाओ जिसु तो वहीं गोल गोल घूमने और झूमने लगता है। फोमोंग जो पीछे मुड़ के जाओ को देखती है, फिर वैन को देखकर कहती है, आइडिया सही लगाया है तुमने, वो सच्ची में टूटने वाला है। वो कितना खुश है, जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम ये सब नाटक कर रहे थे वो तो टूट बिखरेगा। जो अपना फूमोंग होती है वो स्माइल करती है। वैन फूमोंग का स्माइल देखकर वो हल्के से स्माइल करता है एंड कुछ नहीं कहता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जो जाजिसू होता है वो राजकुमार वैन रियो के पास होता है एंड उनके शरीर पे लेप लगाते हुए वो अपने दिल की बातें बता रहा होता है। पता है ससुर जी, आज क्या हुआ। आज आपके बेटे ने मुझे पकड़ के कहा, नहीं नहीं मैं कोई अश्लील बातें नहीं कर रहा, आप बड़े हैं, आपके सामने ये नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पकड़ के कहा कि ख्याल रखो। मैं कितना खुश हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ। अभी ज़्यादा जो सारे दिल की बातें बता रहा होता है। नबूसी जो उस समय वहाँ पे नहीं था क्योंकि जाओजिसु जैसे आया था तभी वो वहाँ से गया था, अदरवाइज़ वो उस कमरे से हिलता भी नहीं है। उसी जो गेट के पास खड़ा हो गया था एंड जाओजिसु की खुशियाँ एंड सारी बातें सुन रहा था और ये भी देख रहा था कि जाओजिसु कितना अच्छा है वैन रुयू के लिए। लाइक वो उनकी कितनी अच्छे से सेवा कर रहा है। अदरवाइज़ ना वैन आके करता है, ना ही उसकी बेटी अपनी लुबो आती है, ना ही फई आता है। बट साहु जिसो यहाँ पर आया है एंड लेप लगा रहा है, इतने मुश्किल से ये जड़ी बूटियाँ लाया, खुद बनाया। वो उसे अपने साहु जिसो को बहुत प्यार से देख रहा होता है बट कुछ कह नहीं रहा होता है कि वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट साहु जिसो की नज़र उसी पे पड़ जाती है एंड वो कहता है, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जो उसी होता है वो अंदर आता है। तो जाऊ होता है वो फेस बनाते हुए कहता है, तुमने मेरी सारी बातें सुन ली क्या। जो अपना वूसी होता है वो अपने आईब्रोज को ऊपर करता है एंड कहता है, सुन ली,
क्षमा करना। जो साजिश होता है वो फेस नीचे कर लेता है क्योंकि वो एम्बारस हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप क्या ही कर सकते हैं। जो उसे होता है वो स्माइल करके कहता है, वैसे तुम छोटे हो इसलिए बहुत ही ज़्यादा नादान हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है, अच्छा जैसे कि तुम बहुत बड़े हो। जो उसे होता है वो कहता है कि मैं 24 साल का हूँ, तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, तो तुम्हारी शादी तो हो गई होगी ना। जो उसे होता है वो कहता है कि मेरी शादी लॉर्ड सेवन के राजा से फिक्स हुई है, चिंग बे युआन। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, लॉर्ड सेवन के राजा से? तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े पद पर आ चुके हो। सॉरी सॉरी, आप। जो उसे होता है वो कहता है, मुझे यही पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ चिंग बे युआन से शादी करना। जो जाजूसू होता है वो कहता है, परंतु क्यों? जो उसे होता है वो कहता है, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मेरी शादी बचपन में ही फिक्स करवा दी गई थी। बट मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनको पसंद नहीं करता, और मुझे वो राजा के पद चाहिए भी नहीं। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, तो आप अश्विता मेल है? जो उसी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अश्विता मेल नहीं हूँ, चिंग बे युआन है। जो जाजूसू होता है वो हैरानी से कहता है, फिर भी वो पति वाला पद निभा रहा है। जो उसे होता है वो कहता है, अश्विता मेल होने से क्या होता है, हम दोनों लड़के हैं तो हम दोनों पति हैं। और तुम भी अपने रिश्ते में पत्नी बनने का मत सोचना, तुम पति ही रहोगे, भले तुम अश्विता मेल हो या फिर नहीं हो। जो जाजूसू होता है वो स्माइल करके कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चिंग बे युआन को जल्दी पसंद करने लग जाएंगे। जो उसी होता है वो कहता है कि मैं उनको बस एक बार ही मिला था, जब मेरी उम्र 15 थी, उसके बाद से अब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, तभी जब हम किसी इंसान को जानने लग जाते हैं तब हम उन्हें पसंद करने लग जाते हैं। इसे मुझे ही देख लीजिए, मैं भी वैन केसिंग को पसंद करता हूँ और वैन केसिंग भी अब मुझे पसंद करने लग गए हैं क्योंकि वो मुझे जानने लग गए हैं। साजिशों की बातों में ना बहुत ही ज़्यादा मासूमियत थी, जो उसी साफ साफ देख पा रहा था। जो उसी होता है वो कहता है, तुम बहुत मासूम हो, पता नहीं इस राज्य के खेल में कहाँ फंस गए हो। जो साजिशो होता है वो कहता है, राज्य का खेल? जो उसे होता है वो कहता है कि छोड़िए, अब आपको जाना चाहिए, आपको अपने पिया जी से नहीं मिलना। जो जाजूसो होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, हाँ मैंने उनके लिए कुछ बनाने का सोचा था, तो अब मैं चलता हूँ। एंड ये कहते ही वो वेन रुयो को भी देखता है एंड उनको भी ग्रीट करके जाने लगता है। जैसे ही जाओ वहाँ से जाता है वो उसे अपने वेन रुयो को देखकर कहता है कि आपके यहाँ का दामाद बहुत ही भोला है, क्या वो इस राजपाट को समझ पाएगा? ये राजपाट का गंदा खेल बेचारी की मासूमियत ले जाएगी। एंड ये कहते ही वो उसी एकदम शांत हो जाता है। मैं काफ़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जाओ जिसू जो किचन में था एंड फई और दुपुसाओ दोनों वहाँ पर थे। जो जाजूसू होता है वो बड़े चाव से खाना बना रहा होता है एंड वो बहुत खुश था, और जाओ की खुशी देखकर फई एंड अपनी साओ भी उतनी ही खुश थी। जो साओ होती है वो कहती है, राजकुमार ये तो आपकी माँ की रेसिपी है ना? जो जाजूसू होता है वो कहता है कि हाँ, पापा जब भी नाराज़ होते हैं तो माँ कैसे वो खाना बना कर देती है। हाँ, माँ कहती है कि आदमियों का दिल उनके पेट से जुड़ा होता है, और सही बात भी है, मेरा भी दिल पेट से ही जुड़ा है। एंड ये कहते ही जाओ स्माइल करता है। जो फई होता है वो कहता है, जीजा साहब वैसे तो ये भाई के लिए बना है, पर क्या मुझे आप थोड़ा सा खाने को दे सकते हैं? मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। जो साजिश से होता है वो कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी ज़रूर दूँगा। और लुओ, राजकुमारी लुओ को भी मैं ये डिश ज़रूर चखाना चाहूँगा। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। राजकुमारी लुओ का नाम सुनकर साहो तो एकदम शांत हो जाती है। जो साजिशु होता है वो साहो की इतने कोल्ड फेस को देखकर कहता है कि
तुम्हें क्या हुआ? जो साव होती है वो नाम में सर हिलाती है। हमें अपनी कियान को दिखाया जाता है जो घर में बैठी थी एंड केनो अयजान उसे खाना खिला रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों अपनी कियान खाना नहीं खा रही है, क्योंकि जाओ की कोई भी खबर उससे मिल नहीं रही है। किन भी इस बात से बहुत ही उदास रहता है एंड वो हमेशा जिद करता है कि उसे अपने भाई के पास जाना है, उसे अपने भाई के पास जाना है। बट उसे जाने तो दिया जा नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर किन वहाँ पर गया तो शायद किन के साथ भी वो लोग कुछ करें। अपनी कियान के तो दिमाग में यही है। किन हुआईजांग समझ नहीं पाते हैं कि कियान इतनी अपसेट क्यों हैं। किन हुआईजांग जानते हैं कि उनके संबंध खराब हो गए थे, उनको काम से निकाल दिया गया था, बट वो ये नहीं जानते हैं कि साजिशों को टॉर्चर वॉर्चर किया जाता है, नहीं तो वो भी इतना टेंशन में होते। अपने किन्हू आइजांग तो गुलसान को ढूंढने के पीछे लगे हैं। उनने बहुत जगह बातें की है, क्योंकि उनकी भी पहुंच थोड़ी बहुत है, वो भी गुलसान को ढूंढना चाहते हैं। कहानी वापस शिफ्ट महल में होती है, जहाँ पर फूमेंग, वैन केसिंग एंड 2-3 और बड़े लोग बैठे हुए थे। लाइक वो राज के ही अच्छे खासे पद में आते हैं। कुछ ओल्ड मैन, अभी जो अपना जाजूस है वो उधर बिना सोचे समझे जाने लगता है एंड अंदर ना देखते हुए कि क्या चल रहा है वो कहता है, पिया जी मैंने आपके लिए खाना बनाया है, क्या आप चखना चाहेंगे? एंड वो ये कहते ही शांत हो जाता है, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए लोगों को देख लेता है। फूमेंग बहुत गुस्सा हो जाती है, वैन भी उतना ही गुस्सा रहता है, बट जो बड़े लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनको जाओ जिसु का प्यार दिखाई दे रहा होता है। जाओ जिसु अपना फेस नीचे करके कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया, आप अपनी बातें कीजिए। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, बट एक ओल्ड मैन उसे रोक के हुए कहता है कि जाओ रुको। जो जाओ होता है उधर रुक जाता है। वो ओल्ड मैन अपने जाओ जिसके के पास जाता है एंड कहता है, एकदम केनवाईजान की तरह हो तुम, पर हरकतें तुम्हारी माँ की तरह है, ले जाओ अपने पिया जी को। एंड ये कहते ही वो भी हंसता है एंड बाकी भी हंसने लगते हैं। वहाँ पे जाओ जिंग एंड प्रिंस दोनों बैठे हुए थे। प्रिंस बिना स्माइल करने लगता है जाओ जिसु की इस हरकत की वजह से, बट फोमैन को गुस्सा आ रहा होता है एंड वैन भी उतना ही गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ गुस्सा कर रही होगी। जो साजिश होता है अपने दोनों हाथ को वेव करते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, आप लोग बातें कर लीजिए, मैं खाना वापस गर्म कर सकता हूँ। जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है, इतनी ज़रूरी भी बातें नहीं हैं, तुम्हारा खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी नई नई शादी हुई है, समय देना चाहिए। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। वो ओल्ड मैन अपने वैन को देखता है एंड कहता है, वैन जाओ। जो वैन होता है वो क्या करे उसे समझ नहीं आता है। वो जाओ जिसो पर चिल्लाना चाहता था, बट फोमेंग वैन का हाथ पकड़ती है एंड धीरे से ही कहती है कि तुम अगर प्यार का नाटक कर ही रहे हो तो जाओ, क्योंकि ये फिर शक पैदा कर देगा। वैन केसिंग ना चाहते हुए भी जाओ के साथ जाने लगता है। जाओ जिसो स्माइल कर करके चल रहा होता है एंड वो बहुत ही प्लस कर रहा होता है। थोड़े दूर जाने के बाद वैन केसिंग अचानक से जाओ जिसो का हाथ पकड़ के उसे दीवार पर पुश कर देता है। जाओ जिसो की तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। वैन केसिंग जाओ जिसो की आंखों में देखकर कहता है, चाहते क्या हो? मुझे बेइज्जत करना चाहते हो सबके सामने? जो साजिश होता है वो कहता है, भैया जी मुझे सच्ची में नहीं पता था। वैन गेजिंग साओ का हाथ और टाइट ऐसा ग्रैब करके कहता है, जब पता नहीं था तो अंदर आई क्यों? क्या इतनी तमीज नहीं सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने? साजिशो ये सुनकर तो उसका दिल टूट जाता है। कुछ देर पहले तो इतने प्यार से बात कर रहा था, अचानक से इतना गुस्सा, आखिरकार क्यों? इतनी भी क्या बड़ी गलती थी? जो साजिशो होता है उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि भैया जी हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वैन गेजिंग साजिशो का गाल होल्ड कर लेता है, बहुत तेज पकड़ के कहता है, अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। एंड ये कहते ही हाथ छोड़ देता है और कहता है, अपना सड़ा हुआ खाना खुद ही खाओ। जो जाजिसो होता है वो कहता है, थोड़ा सा तो चख लीजिए पिया जी। जो एनके सिंह होता है वो कहता है कि मुंह
बंद रखो अपना। एंड ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। साजिशो खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता वैन केसिंग इतने प्यार से बात कर रहा था तो वो अब गुस्सा क्यों कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जाजिसो की आंखों में आंसू आने लगते हैं, बट वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है कि नहीं जाजिसो, तो इतने जल्दी तो नहीं टूट सकता है। अभी सफ़र बहुत ही बड़ा है। मैं समझ गया हूँ, इतने जल्दी पर नहीं टूटूंगा। एंड ये कहते ही वो अपने कलाई को होल्ड करते हुए वहाँ से चला जाता है। वैन गेसिंग वापस कक्ष में जाता है तो वही ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे पति ने क्या खाना बनाया था तुम्हारे लिए? वैसे बड़ा प्यारा नाम दिया है तुम्हें, पिया जी। तुम उसे क्या बोलते हो? जो वैन गेसिंग होता है वो कहता है कि मैं उसे, हम अपनी बात क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं। जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं, पर खाना तो बताओ कि कैसा बना था। वैन गेसिंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी जाओ जिसु वहाँ पे खाना लेकर आता है एंड कहता है वो बताएंगे और आप सब भी बताएंगे। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आप सब के लिए भी खाना लाता। लीजिए, चखिए। एंड ये कहते ही वो सभी को खाना दे देता है। फोमोंग को भी देता है एंड वैन को भी देता है। वैन को वो बहुत प्यारी सी स्माइल देता है अपना। वैन केसिंग साओ की ये स्माइल देखकर इतना गुस्सा कर रहा होता है, पर साओ समझता है कि वो किसी के सामने, लाइक उन सब के सामने उसे तो कुछ नहीं बोलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है खाना चखाने का। जो वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि वाह, बहुत अच्छे लग रहा है ये तो। एंड ये कहते ही वो एक बाइट लेता है और उसे सच्ची में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रिंस भी खाता है, अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है कि राजकुमार साहब, कितना अच्छा खाना है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। जाओजिंग प्रिंस को देखने लगता है। तब प्रिंस शांत हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। जाओजिंग भी गुस्से में बाइट लेता है, बट उसका गुस्सा जल्दी से मेल्ट हो जाता है क्योंकि खाना सच्ची में स्वादिष्ट था। फोमंग नहीं खा रही होती है तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आप क्यों नहीं खा रही हैं, आप भी खाइए, आपके दामाद ने जो बनाया है। फोमंग स्माइल करके खाने लगती है क्योंकि छोटा मुखौटा तो पहन के रखना पड़ेगा ही। जो वैन होता है वो भी खाता है। वैन को खाना अच्छा लगता है, बट यू नो ना, तारीफ़ नहीं कर सकता है। बट अभी फोमंग एंड बाकी लोगों के सामने है तो वो कहता है खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, पर तुम यहाँ के नौकर नहीं हो तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जाजिसो होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, अपने पति के लिए खाना बनाना खराब है क्या? आप ही बताइए अंकल जी। वो ओल्ड मैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ख़राब बात नहीं है वैन, तुम्हें भी जाओ को खाना बना के खिलाना चाहिए। ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। जाओ, मैं तुम्हें क्या दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जो जाजूसो होता है वो कहता है अगर आप अपनी आशीर्वाद ही दे दे तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है तुम बहुत समझदार हो जाओ। जो अपना वैन होता है वो और नहीं खाता है तो जो जाओ होता है वो कहता है पिया जी, खाइए ना, खाने को छोड़ते नहीं हैं, नहीं तो उसका अनादन होता है। खाने की अपमान करना अच्छी बात नहीं है ना। जो वैन गेसिंग होता है वो खाने लगता है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है वैन, अपने हाथ से ज़रा जाओ को तो खिलाओ, ये तो बहुत गलत बात है। जो अपना जादूसो होता है वो देखने लगता है, उसने ये उम्मीद नहीं की थी। जो वैन होता है वो कहता है कि ये खा लेगा, बट वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अरे तुम खिलाओ। एंड ये वैन रुयू के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वैन उनकी बातों को टाल नहीं पाता है एंड जादूसो को खाने के लिए अपने पास बुलाता है। जादूसो नर्वस होकर जाता है। वैन केसिंग अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। जादूसो के फेस पे जो स्माइल था ना वो तो रुक ही नहीं रहा था। जो वो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं देखो बच्चा, कितना प्यारा स्माइल कर रहा है, किसी को नज़र ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को। साजिशो तो बहुत ही प्लस कर रहा होता है। अभी हमें अपने साव को दिखाया जाता है जिसके हाथ में खाना था, उसे लुओ को देना था क्योंकि लाओ ने कहा था कि लुओ को तुम खाना दे देना। तो वो साव वो खाना ले जाकर लुओ के कमरे में नॉक करती है। जो लुओ होती है वो कहती है अंदर आओ। जो अपनी धुपुसा होती है वो उस खाने को रख देती है एंड कहती है
राजकुमार वैन ने खाना बनाया है, वो चाहते हैं कि आप भी चखें। एंड ये कहते ही दुपुसाव जाने लगती है, बट लूवो उसका हाथ रोककर उसे अपने ही बिस्तर पे बैठा देती है एंड कहती है, मुझे हाथ धोने का मन नहीं है, तो तुम अपने हाथों से खिलाओ। जो साव होती है वो कहती है कि मैं खिलाऊं?" जो अपनी दुपु साव होती है वो बहुत नर्वस थी। जो लूवो होती है वो कहती है, यहाँ पर कोई और है क्या? तुमने कहा था कि तुम मेरी बातें मानोगी, तो तुम मेरी बातें क्यों नहीं मान रही हो? जो अपनी साव होती है अब नर्वसली उसे खाना खिलाने लगती है एंड लूवो साव की आंखों में ही देख रही होती है। वो खाना चबा जरूर रही होती है बट उसकी निगाहें अपनी साव पर ही थी। साव जिस वजह से बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। अभी जो अपनी लूवो होती है वो साव से कहती है कि तुम भी खाओ। जो साव होती है वो कहती है, जिस थाली में आप खा रहे हैं उस थाली में मैं कैसे खा सकती हूँ? जो लूबो होती है वो कहती है, तो क्या तुम मुझे अछूत मान रही हो? जो साव होती है वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है राजकुमारी, आपका ओहदा और मेरा ओहदा बहुत अलग है, मैं दास के रूप में हूँ यहाँ पर। जो अपनी लूबो होती है वो कहती है, ठीक है तो मुझे खिलाओ। जो साव होती है वो जैसे ही लूबो के मुंह में निवाला डालती है, लूबो साव के करीब आकर उस निवाले को उसके मुंह में डाल देती है एंड इसी दौरान वो उसे किस भी कर लेती है। वो अपने हाथों से उसकी जॉ लाइन को पकड़ती है एंड कहती है, इसे चबा लेना, थूकने की कोशिश मत करना। साहो उसे चबा लेती है बट ये हरकत उसे और भी ज़्यादा डरा रही थी, नर्वस करवा रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, बॉडी पूरी गर्म हो रही होती है। लूवो उसी निगाहों से अभी भी देख रही होती है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में था एंड वो बहुत वेप कर रहा होता है, अर्श्विता माँ की मूर्ति के सामने सारी बातें बता रहा होता है। तभी वैन आता है एंड पीछे से उसका हाथ पकड़ के कहता है, मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? साजिशो कहता है, क्या पिया जी, सबके सामने इतना प्यार, अकेले में इतना गुस्सा। अब तो लगता है कि हनीमून भी सबके सामने बनाना पड़ेगा, तभी तो प्यार से करेंगे आप सब कुछ। जो वेंकी सिंह होता है उसने जारिसू का ये कहना तो एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो अपनी निगाहें बड़ी करके कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो साजिश होता है वो कहता है, शर्म खाऊंगा तो चीज़ें कैसे करूँगा? कभी कभी कुछ चीज़ें मारनी पड़ती हैं, मैंने अपनी शर्म मार ली। वो बहुत ही प्यारे तरीके से कहता है बट वैन केसिंग को वो प्यारा नहीं, इरिटेटिंग लग रहा होता है। वो उसे धक्का दे देता है। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, देखा मैं इस बार ज़्यादा दूर नहीं गिरा, अब मुझे आपके धक्के की आदत हो चुकी है। जो वैन केसिंग होता है फिर से जाजिसू को पकड़ के कहता है, तुम इतनी इरिटेटिंग क्यों हो? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अपना जो जासूस होता है वो कहता है, अभी मैं आपको शायद पसंद नहीं हूँ इसलिए इरिटेटिंग लगता हूँ, बाद में यही चीज़ आपको प्यारी लगेगी। और मैं ऐसा क्यों हूँ ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे पिया जी हो। जो अपना वैन केसिंग होता है अपने सर पर हाथ रख कर कहता है, ये पिया जी बोलना बंद करो। जो जाजिसू होता है वो कहता है, क्यों बोलना बंद करूँ? वैसे मुझे लगता है कि आपको भी मुझे एक नाम दे देना चाहिए, जैसे मैं आपको किसी नाम से पुकारता हूँ। पिया जी, आप मुझे कोई नाम देना चाहेंगे? किसिंग जाजिसू का हाथ होल्ड करके कहता है, अपना मुंह बंद रखो। एंड ये कहते ही उसका हाथ छोड़ देता है। जो जाजिसू होता है अपनी कलाई देखता है क्योंकि उसने कलाई ही पकड़ा था। कलाई को किस करते हुए कहता है कि हाय, अब तो ये दर्द भी कितना प्यारा लगता है पिया जी। जो वैन गेसिंग होता है ये पीक वाला इरिटेट हो गया होता है वो, इसलिए वो उधर से चला ही जाता है क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो दीवार में अपना सर मार रहा है। जो जाजिस होता है वो कहता है, पिया जी रुकिए, नाम तो दीजिए मुझे। एंड ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वैन गेसिंग कसम से इरिटेट हो गया होता है। वैन गेसिंग फिर बाहर गार्डन में आ गया होता है। अभी ये वही पानी वाला साइड था, अब एक पतली सी लाइन बनी हुई थी और उस लाइन के पास पानी था। जाजिसो उस लाइन पे चल रहा होता है इसलिए वो अपने दोनों हाथ को ऊपर ऐसे ना सीधा कर देता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बने और वो गिरे ना, क्योंकि वो लाइन बहुत पतली थी। एंड कह रहा होता है, पिया जी
मुझे नाम तो दीजिए। जो अपना वैन केसिंग होता है वो गुस्से में पीछे मुड़ता है एंड जाजसू के पास जाता है। जाजसू नर्वस हो जाता है एंड वैन केसिंग उसे पानी में धक्का दे देता है। जाजसू ने तो ये सोचा ही नहीं था। वैन केसिंग कहता है, दूर रहो मेरे से। अभी जो फुमेंग होती है ये वो देख लेती है एंड उसे समझ नहीं आता कि अगर वो प्यार का नाटक कर रहा है तो उसने उसे धक्का क्यों दिया एंड उसे दूर रहने को क्यों कहा। तो वैन ने जो बोला वो झूठ था। तो क्या उसने सच्ची में केयर से उसे गोद में उठा कर लाया था। मॉम यही देख रही होती है। तभी एक लड़की जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो जाजिसो की एज की होगी, उसने अपने बालों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बांधा था। बड़ी सिंपल थी और बड़ी सुंदर थी। फुमेंग के पास जाते हुए कहती है, महारानी मैं आ गई हूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। फुमेंग उसकी तरफ देखकर कहती है, जिनन्ना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो जिनन्ना होती है वो कहती है, मैं आ गई। आ, आपने कहा था ना कि जब पापा की तबीयत सही हो जाए तो आ जाना। पापा की तबीयत अब सही है इसलिए मैं आ गई। जो अपनी फुमेंग होती है वो कहती है, ठीक है। एंड ये कहते ही वो वैन और जाओ को ही देख रही होती है। एंड जो वैन था वो जाने लगता है। जाजुजो पानी से बाहर निकल के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अभी जो फुमेंग होती है वो ऐसे ही देख रही होती है। तभी जो जिन्नन्ना होती है वो कहती है, इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो उन्हें, मुझे देखिए ना, मैं अभी आई हूँ। एंड ये कहते ही जिन्नन्ना आगे हो जाती है। फुमांग जिन्नन्ना को इग्नोर करते हुए अपने कक्ष में जाने लगती है एंड सोचने लगती है कि आखिरकार वैन चाहता क्या है। अभी फुमांग अपने कक्ष में जाकर बैठ गई होती है। जिन्नन्ना भी कक्ष में आ गई होती है। फुमांग के शोल्डर को दबाने लगती है वो। उसका जो इम्प्रेशन था वो कैसे डिस्क्राइब करे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी जो अपनी जिन्नन्ना होती है धीरे धीरे पाँव दबाने के बाद उसके लिप्स के पास जा रही होती है। फुमोंग जो बहुत गहरी सोच में थी, बट सडनली वो जिन्नन्ना को देखती है तो उसे धक्का देकर कहती है, क्या कर रही हो तुम। जो जिन्नन्ना होती है वो नीचे गिर गई होती है, उसको चोट लगी होती है एंड वो कहती है, मैं तो बस आपके पाँव दबा रही थी। जो फुमेंग होती है वो अपने सर को पकड़ के कहती है कि कितनी बार कहा है मेरे से दूर रहना। जो तुम मेरे से उम्मीद कर रही हो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती हूँ। बच्ची हो तुम। जो जिन्नन होती है वो कहती है, बच्ची मत बोलिए, उम्र है मेरी, मैं हूँ 17 साल की, करती हूँ आपसे प्यार। जो अपनी फुमेंग होती है वो कहती है, 17 साल की हो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे 40 साल की हो। वो फुमेंग होती है वो जिन्नन्ना के पास जाकर उसके शोल्डर को ऐसे ना टाइट पकड़ के कहती है, सुन लो, तुम्हें महल में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ एक वजह से। तुम जानती हो वो कारण, अगर वो कारण ना होता तो मैं तुम्हें बर्दाश्त ना कर रही होती। जो फुमोंग होती है वो गुस्से में जिन्नन्ना को पकड़ी होती है, पर जिन्नन्ना फिर भी फुमोंग के लिप्स के क्लोज जाने लगती है। फुमोंग जिन्नन्ना को थप्पड़ मारते हुए कहती है, हद में रहो, औकात से बाहर गई तो सर कलम करवाने में समय नहीं लगेगा। जिन्नन्ना जिसकी आंखों में आंसू आ रहा होता है, उसके स्किन बहुत ही सॉफ्ट था इसलिए थप्पड़ के निशान उसके गालों पर दिख रहे होते हैं। वो अपने आंसू भरी आंखों से फुमोंग को देखकर कहती है, कर दीजिए ना सर कलम, शायद इस तकलीफ़ से मैं आज़ाद हो पाऊँगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या मरना सही नहीं होगा मेरे लिए। फुमोंग अपने सर को पकड़ लेती है क्योंकि वो जिन्नन्ना को समझा समझा कर थक गई है कि वो छोटी है, उससे दूर रहे, बट वो उससे दूर ही नहीं रह रही है, वो उसके प्यार में पड़ चुकी है। एंड फुमोंग उससे दूर नहीं कर पा रही है किसी रीज़न के कारण। ऐसे नहीं कि वो उससे प्यार करती है, बट कुछ रीज़न है जिस वजह से वो उसे महल से नहीं निकाल सकती। अभी जो फुमेंग होती है वो कहती है, कक्ष से जाओ मेरे। जो जिन्नन्ना होती है वो फुमेंग को गले लगा लेती है एंड कहती है, मुझे स्वीकार कर लीजिए ना,
भले आप मुझे खेल के रूप में ही रख लीजिए। फुमोंग जिन्होंने को धक्का देते हुए कहती है, आइंदा से ऐसे शब्द अपने मुंह से बाहर निकाले तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। और क्या समझ रखा है मुझे, ऐसी औरत हूँ जो तुम जैसे बच्चियों के साथ? मुझे तुमने बहुत ज़्यादा ही घटिया समझ रखा है। निकल जाओ जिन्नो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी फैमिली के साथ जो मैं करूँगी ना, तुमने सोचा नहीं होगा। जिन्नो डर जाती है एंड कहती है, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो रोते रोते वहाँ से जाने लगती है। फुमेंग बैठ जाती है एंड उसका माइंड ना एकदम कचरा हो गया होता है। कहाँ वो वन के बारे में सोच रही थी और कहाँ उसे जिन्होंने के ये सब चीज़ों को सहना पड़ा। अभी ना हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। आपने जाजूसू को नीचे सुलाया गया था एंड वैन कैसिंग वही बिस्तर पे सो रहा था। पानी में भीगने की वजह से जाजूसू को हल्की सी सर्दी लग गई थी। वो बार बार छींक रहा होता है, जिस वजह से वैन कैसिंग की नींद खराब हो रही होती है। वैन कैसिंग गुस्से में कहता है, तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल जाते या फिर छींकना बंद क्यों नहीं करते? जो जाजूसू होता है वो छींकते हुए ही कहता है, मेरी क्या गलती है पिया जी, आपने ही मुझे पानी में फेंका था। मेरी स्किन सेंसिटिव है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, कक्स से निकलो। जो जाजूसू होता है वो कहता है, कक्स से निकल के कहाँ जाऊँगा मैं, वैसे भी नीचे सो रहा हूँ, अब बाहर भी निकालोगे मुझे? जो वैन किसिंग होता है वो उठ जाता है, जाजूसू का हाथ पकड़ के कहता है, निकलो बाहर। तो जाजूसू होता है वो कहता है, पिया जी इतने कठोर मत बनिए। बट जाजूसू मतलब सॉरी वैन किसिंग उसकी बात ना सुनते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। एंड जो वहाँ पर रक्षक होते हैं उनसे कहता है कि ये कमरे में आना नहीं चाहिए। एंड ये कहते ही वैन किसिंग मज़े से सो जाता है। जाजूसू अंदर जाने की कोशिश करता है बट जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं, राजकुमार माफ़ कीजिए, पर अगर हमने ये बात नहीं मानी तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा या फिर हमें मार भी दिया जा सकता है। जाजूसू उनकी परेशानी समझते हुए कहता है कि ठीक है। एंड ये कहते ही वो बाहर चला जाता है। अब वो क्या करे, सर्दी भी लग रही है, छींक भी आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। एंड वो बहुत ज़्यादा छींक भी रहा होता है। वो बाहर ही बैठ गया होता है, तभी उससे ना कोई कंबल उड़ाता है। साजिशो देखता है तो वो प्रिंस था। जो प्रिंस होता है वो कहता है, राजकुमार जब इतनी सर्दी लग रही है तो कक्ष में क्यों नहीं जा रहे? जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है, मुझे बहुत छींक आ रही है ना, तो राजकुमार वैन की नींद खराब ना हो जाए इसलिए। जो प्रिंस होता है वो कहता है, आप कितना प्यार करते हैं उनसे। जो अपना जाजूसो होता है वो कहता है कि "हम्म, करता तो हूँ, वैसे क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो?" प्रिंस शांत हो जाता है एंड कहता है, प्यार अभी तक तो किसी से नहीं हुआ, पर आप जैसा प्यार करने वाला इंसान मिल जाए तो ज़रूर हो जाता। काश आप मेरी ज़िंदगी में होते। साजसू कहता है, सीजिन लीबू। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, पूरे नाम पर आ गए। मजाक कर रहा था, ये सोचना मत, सच्ची में आप बहुत अच्छे हैं। आप खाना कितना अच्छा बनाते हैं, आप दिल से कितने अच्छे हैं। हाँ, अगर राजकुमार से पहले मैं आपको देख लिया होता तो सच्ची में घुटने पर बैठकर आपको अपने शादी के लिए बोल ही देता। अब जो सीजन लिबू होता है वो सच्ची में मजाक ही कर रहा होता है। हाँ, उसे जाओ अच्छा लग रहा है बट उस वे में नहीं। अपना जो साजिशो है वो समझ रहा होता है कि अपना प्रिंस मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी लाइटली ले रहा होता है। बट उन दोनों को ना दूर से देख रहा होता है अपना वैन, जो बाहर आया होता है किसी रीज़न से। बट वो रीज़न वो अपने मन में ही दबा कर अंदर जाने लगता है बिना किसी फेस इम्प्रेशन के। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपना साजिशो पूजा करता है एंड आज तो प्रिंस एंड अपनी जिन्नो सब थे, उन सबको प्रसाद देता है। और वहाँ पर फूमेंग एंड वैन भी थे। एंड फूमेंग के सामने वैन बहुत अच्छा बन रहा होता है साजिशो के सामने, क्योंकि एक झूठ बस। जो अपना जाजूस होता है उसे समझ में नहीं आता कि वहन अच्छा क्यों बन रहे हैं, लाइक ज़रूरत क्या है उन्हें अच्छा बनने की सबको सबके सामने। बट वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और सोचता है कि अगर थोड़ा सा ही पल उनका प्यार मिल रहा है
तो क्यों ना वो प्यार ले लिया जाए। अभी जो फुमेंग होती है ना, वो ये चीज़ देख रही होती है एंड बाद में वो पर्सनली भी वैन और जाओ की चीज़ें देखती है, जहाँ पर वैन जाओ पर गुस्सा कर ही रहा होता है। फुमंग के दिमाग में ना अब ये बहुत गंदे तरीके से चलने लगता है, बट वो वैन के सामने क्लियर कर नहीं रही होती है इन सब चीज़ों को। वो ना फिर अपने जिनन्नो के पास जाती है। जिनन्नो फुमंग को देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है। फुमंग थोड़ा सा झुकती है क्योंकि जिनन्नो नीचे बैठी हुई थी एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, मैंने तुम पर ज़्यादा गुस्सा किया ना। जिन्होंने जो फुमंग से बहुत ही अजीब वाला प्यार करती है, वो कहती है, बिल्कुल नहीं, आपने कहाँ गुस्सा किया, आपकी सारी गुस्सा मुझे मंजूर है। अभी जो फुमंग होती है वो अपनी मुट्ठी को कस ली होती है, लाइक उसको देखकर लग रहा होता है कि वो उससे बात करना नहीं चाहती है, उससे दूर ही रहना चाहती है, बट कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से वो अच्छी बन रही है। जो फुमेंग होती है वो कहती है, तुम मेरा एक काम करोगी। जो नन्नो होती है वो कहती है, मैं आपका सारा काम करती हूँ, मैं आज तक उनकी, और वो कुछ और कहती है उससे पहले फुमेंग उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, कहा था मैंने उस बात को कभी भी अपनी ज़ुबान से निकालना मत, अकेले भी। जो जिन्नू होती है वो डर जाती है एंड कहती है, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी। जो फुमेंग होती है वो कहती है, महारानी। जो जिन्नू होती है वो कहती है, जी महारानी। जो फुमेंग होती है वो कहती है, तुम्हें वैन और ज़ाक पर नज़र रखनी है, वो अच्छे से रहते हैं या फिर गुस्से से, तुम्हें ये सब मुझे बताना पड़ेगा। अभी जो जिन्नू होती है वो कहती है, परंतु क्यों। जो फुमेंग होती है वो कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ और तुम वो काम कर दो। जो जिन्नू होती है वो कहती है, बेशक ऐसा हो सकता है। फुमेंग स्माइल करते हुए कहती है, तो वो काम करो। जिन्नू हाँ में सर हिला देती है एंड उसके बाद से ही फू अपनी जो जिन्नू थी वो नज़र रखने लगती है एंड ऑल टाइम वैन जाओ पर गुस्सा ही करता था, क्योंकि वैन नहीं कर सकता है नाटक प्यार का, वो उसके कैरेक्टर में नहीं है। अगर वो किसी से गुस्सा है तो वो खुलकर बताता है कि हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और अगर वो किसी से प्यार करेगा तो यस आई लव यू। वो दोगला नहीं है, वो खेल नहीं खेल सकता, अपनी माँ के लिए भी शायद वो ये नहीं कर सकता है क्योंकि उसने शायद ये सीखा ना हो। अभी जो अपनी जिन्नू होती है वो पूरे ना 3 दिन तक नज़र रखती है बहुत अच्छे से एंड फूमों को सारी की सारी डिटेल दे रही होती है। तो ये 3 दिन होता है, उस 3 दिन में साजिश ने वैन केसिंग को सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया था। साजिश की वो बातें ही वैन केसिंग को परेशान करने के लिए काफ़ी होती है। हमें फूमों को दिखाया जाता है जो जिन्होंने से सारी बातें सुन ली होती हैं एंड उससे कुछ नहीं बोलती है। एक दिन, मतलब चौथे दिन में वैन केसिंग बैठा हुआ था, फूमोंग उसके पास थी एंड कहती है, क्या तुम मेरे से कुछ कहना चाहते हो। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो अपनी फूमिंग होती है वो कहती है, क्या तुम्हें यकीन है। एंड ये कहते ही वो वैन की आंखों में देखती है। जो वैन होता है वो बहुत नर्वस था एंड वो कहता है, हाँ माँ, यकीन है। जो फुमिंग होती है वो कहती है, तुम मेरे सामने तो साजिश से प्यार का नाटक कर रहे हो, बट पीठ पीछे उससे गुस्सा कर रहे हो। हैन कैसे घबरा जाता है एंड वो कहता है, आपने मेरे पे नज़र रखी। जो फुमिंग होता है वो कहता है, तुमने मेरे से झूठ बोला। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो फटाफट नीज़ पर आकर सॉरी बोलते हुए कहता है, माँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं सच्ची में प्यार का नाटक उससे नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस में नहीं है। और अभी ना नाइट हो रहा होता है। जो फुमिंग होती है वो विंडो की तरफ जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगता है एंड कहता है, मेरा बेटा मेरे से झूठ बोल रहा है, लखन लखन नहीं था। फुमिंग होती है वो कहती है, तुम प्यार का नाटक नहीं कर सकते हो, सारी मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए कि तुम उसे टॉर्चर नहीं कर सकते हो, तुम्हारा भी खुद का दिल है, तुम्हारी भी खुद की फीलिंग है। एंड ये कहते हैं ना वो नीचे बैठ जाती है, लाइक उससे ऐसा दिखाना होता है कि उसे चक्कर आ गया है। जो वैन होता है उसे संभाल के कहता है, माँ ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो फुमोंग होती है वो कहती है, लगता था बेटा पर अब नहीं लगता, तुम उससे प्यार का नाटक नहीं कर सकते। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं उससे प्यार का नाटक नहीं कर सकता, बट मैं उसको तबाह ज़रूर कर सकता हूँ। जो फुमोंग होती है वो कहती है,
तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसका, कुछ नहीं। तुम्हें वो पसंद है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं माँ, मुझे वो पसंद नहीं है और ना ही कभी आएगा। मैं उसको तबाह कर डालूँगा माँ, मैं उसे रुला कर छोड़ूँगा। जो फुमेंग होती है वो अपना बहुत ही अच्छा प्ले कर रही होती है, बहुत अच्छा नाटक कर रही होती है, रोने का, दिखाने का कि उसे सांस नहीं लिया जा रहा। वैन गुस्सा हो जाता है एंड फुमोंग के सर पर हाथ रख कर कहता है मॉम, मैं आज ही उसे सजा दूंगा। जो फुमोंग होती है वो कहती है क्या कर लोगे तुम। अभी जो वैन होता है वो दाएं तरफ देखता है, एक चाबुक पड़ा हुआ था और वो ऐसे दीवार पे लटका हुआ था। वैन उस चाबुक के पास जाता है, उसे कस के पकड़ता है एंड कहता है मैं उसके तोड़ के रख दूंगा, आज वो असली दर्द जानेगा। एंड ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगता है। फुमिंग थोड़ा सा ऐसे वॉइस करने की कोशिश करती कि उससे बोला नहीं जा रहा, फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, बट वो सब नाटक था। वैन के जाते ही वो खड़ी हो जाती है और कहती है साओ जिसू, तड़पना तो तुम्हें पड़ेगा ही बेटा। और ये कहते ही वो स्माइल करती है एंड चुपके से उन पर नज़र रखने जाती है। साजिद सोचो बहुत खुश है क्योंकि इन दिनों उसने वैन किसिंग को बहुत परेशान किया है। वो ऐसा ना आराम से बैठा हुआ है बिस्तर पर, तभी वैन किसिंग आता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। जो साजिद से होता है वो कहता है क्या हुआ पिया जी, बट वो डर जाता है। जब वो वैन किसिंग के हाथ में चाबुक देखता है वो नर्वस होकर कहता है ये चाबुक कैसा। अभी जो वैन होता है वो कुछ नहीं कहता है, उसे पुश करता है, उस पर कोड़े बरसाने लगता है। साहु जिसको चिल्ला रहा होता है एंड कह रहा होता है कि भैया जी दर्द हो रहा है, बट वैन कैसे मार कर कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मेरी माँ रो रही है, तुम्हारी वजह से माँ रो रही है। जो वो साजिश होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है, उसे तो बहुत दर्द हो रहा होता है, उसका पूरा शरीर ना छलनी छलनी कर दिया होता है, उस पर इतनी चाबुक चला दिया होता है। वो मॉन्ग जो दूर से देख रही होती है एंड स्माइल कर रही होती है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो विंडो से छुप कर देख रही होती है एंड दूसरे साइड ये सारी चीज़ें अपनी लुबो भी देख रही होती है, बट वो कुछ नहीं कह रही होती है। वो अजीब सा फेस बनाई थी एंड धीरे से ही कहती है माँ बादलों में होगी और आपको बद्दुआ दे रही होगी। एंड ये कहते ही लुओ वहाँ से चली जाती है। वैन जो साव को बहुत मार रहा होता है, साजिश जो सह रहा होता है, बट अब उससे सहा नहीं जाता। वो वैन का पाँव पकड़ के कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत मारो। बट वैन के सिंह रुकता नहीं है एंड उसे उतना ही मार रहा होता है क्योंकि उसे फुमों की आंसू दिखाई दे रही होती है। साजिशों की आंसू तो वो भूल ही गया होता है। साजिशों जिससे ये सहा नहीं जा रहा होता है वो उठकर भागने की कोशिश भी करता है, बट वैन चाबुक से ही उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो जिस तरफ भागा होता है उस तरफ उसकी आश्रिता माँ की मूर्ति भी होती है जो साजिशों के हाथ लग के नीचे गिर गई होती है, बट वो टूटी नहीं होती है। साजिशु भी नीचे गिर गया होता है। वैन केसिंग चाबुक चलाता रहता है, रुक नहीं रहा होता है। साजिशु बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है, बट वैन केसिंग को शायद उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसको अपनी झूठी माँ के झूठे आंसू दिखाई दे रहे होते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अपना वैन केसिंग बहुत ही मारता है साजिशु को, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। साजिशु के कपड़े छिल गए होते हैं, वो रो रहा होता है, चाबुक में खून लग गया होता है। फुमोंग जो विंडो में देखकर स्माइल कर रही होती है, वहीं पर कियान कियान का दिल मचल रहा होता है, उसे रोना आ रहा होता है। खिनवाईजान उसे पकड़ते भी हैं एंड कहते हैं कि क्या हुआ कियान, बट कियान कुछ कह नहीं पा रही थी। माँ का दिल है ना, जानती है कि बेटा तकलीफ़ में है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उससे सांसें नहीं लिया जा रहा था, उसकी यहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी। किन बहुत डर गया था एंड किन्हुआ ज़ांग भी फटाफट वेद को बुलाया जाता है क्योंकि कियान सांसें नहीं ले पा रही थी। मिसाओ जिसू को दिखाया जाता है जिससे हाथ भी नहीं हिलाया जा रहा था, बट वो सामने अर्शिता माँ की मूर्ति को देखता है जो अपने लॉन्ग शो आने दिया था एंड उसे हल्का सा टच करते हुए कहता है अर्शिता माँ बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, इस तकलीफ से मुझे मुक्त कर दीजिए माँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा माँ, मुझे मार दीजिए माँ। अभी उसकी आंखों से पूरी आंसू आ रही होती है एंड वो सिर्फ अर्शिता माँ से भीख मांग रहा होता है।
उसे मार देने की, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। उसको पहले ही चेस्ट में दर्द लगी थी और उसका पूरा सीना छील दिया गया है मार मार कर। नहीं सहा जा रहा है उससे, वो मरना चाहता है उस समय। अभी हमें तो पुसाव को दिखाया जाता है जो कमरे में आई होती है जाओ जिसू के कमरे में। जाओ जिसू को ऐसी हालत में देखकर फटाफट उसके पास जाकर कहती है, राजकुमार, राजकुमार जाओ, जाओ, राजकुमार जाओ, क्या हुआ? मुझे वेद को बुलाना है, मुझे वेद को बुलाना है। एंड ये कहते हैं वो फटाफट भागने लगती है इधर उधर। साजिशु जो ज़मीन पर ही लेटा हुआ है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो मरने का भीख मांग रहा है मन ही मन में। वैन जो अपनी फूमोंग के पास जाता है, फूमोंग जो वहाँ पे बैठ गई होती है वही कह रही होती है कि वैन कहाँ गए थे तुम? चाबुक में खून, इतने खून, तुमने उसे ज़्यादा मारा क्या? मैं उसको जान से मारना नहीं चाहती हूँ वैन। जो वैन होता है वो चाबुक को टाइट पकड़ के कहता है, मेरी माँ को जो रुलाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। जो फूमंग होती है वो वैन को हक करके कहती है, मेरा बेटा मेरी वजह से क्या कर रहा है, मैं ये नहीं चाहती थी। एंड ये कहते हैं वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। हमें अपनी तुपुसाव को दिखाया जाता है जो वेद को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे नहीं पता वेद कहाँ है। वही मिलता है एंड कहता है, तुपुसाव इतना क्यों भाग रही हो? तुपुसाव भाई को पकड़ के कहती है, राजकुमार भाई, साजिशु को बहुत मारा गया है, राजकुमार को बहुत मारा गया है, मुझे वेद चाहिए, मुझे वेद चाहिए। जो फई होता है वो कहता है, इतना किसने मारा होगा? जीजा सो सही तो है ना? जो तुपुसा होती है वो कहती है, वेद, वेद चाहिए, उनकी हालत बहुत खराब है। जो फई होता है वो कहता है, हमें हमें दावू के पास जाना है, हमें उसी के पास जाना पड़ेगा। वो सीधा ना वूसी के पास पहुंचते हैं। वूसी जो सो रहा होता है क्योंकि ओबियसली नाइट हो गई है। बट इन दोनों के आते ही वूसी जग जाता है एंड कहता है, क्या हुआ? जो दुपुसा होती है वो कहती है, वेद, राजकुमार, राजकुमार। अभी वो इतना ही कहती है एंड वूसी पैनिक करने लगता है क्योंकि वैन या फिर जाओ दोनों ही उसके करीब है। वैन इसलिए करीब है क्योंकि वो वेन रुयो का बेटा है एंड जाओ इसलिए करीब है क्योंकि वो उसे जानता है। अभी हमें जाओ जिसो को दिखाया जाता है। जाओ जिसो जिसके हाथ में ना पूरा खून खून हो गया होता है, पीठ का खून सीधा हाथ में बहते बहते उंगलियों तक पहुंच गया होता है। जो उंगली अर्शिता माँ की आंखों में थी एंड वो खून वहाँ पर पहुंच जाता है तो ऐसा लग रहा होता है कि अर्शिता माँ खून के आंसू रो रही है। जाओ जिसो धीरे धीरे माँ माँ ही कह रहा होता है। अचानक से ना विंडो खुलती है, बहुत तेज हवा आने लगती है। हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जो आ गया होता है एंड साथ में फई एंड साओ भी थी। वूसी हैरान था साओ जिसू की ये हालत देखकर। वूसी फटाफट साओ जिसू को पकड़ता है एंड उनको भागता हुआ ना देख प्रिंस भी देख लेता है। प्रिंस भी उधर आ जाता है एंड वो जाओ जिसू को मानता है एंड जाओ जिसू की ऐसी हालत देखकर कहता है, राजकुमार जाओ। एंड ये कहता है उनको ऐसे संभालने लगता है। अभी जो वूसी होता है वो कहता है, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे कक्स में ले जाना पड़ेगा इनको। मेरे उसी की भी वॉइस रोने जैसी हो गई होती है। लुवो जो ये देख रही होती है एंड वो दूर से ही देख रही होती है। वो ना अपने साव का चेहरा देख रही होती है जो बहुत रो रही होती है बहुत गंदे तरीके से। अभी जो वूसी होता है ना वो साव को उठाता है तो वो कुछ चीज़ फील करता है एंड वो साव जिसू के कपड़े देखता है और कहता है, ये यहाँ पर खून क्यों लगा है? अभी जाओ जिसू के ना लोअर पार्ट में खून लगा है। मे बी वो खून फैल गया हो। बट जो वूसी होता है वो कहता है कि एक मिनट एंड ये कहते ही वो वहद वाला काम करता है एंड उसके पाँव पर हाथ डालता है तो वहाँ पर खून था। एंड वूसी कहता है, ये ये इनके महीने का वक्त है, ये अर्शिता मैंने किसी ने बताया नहीं। अभी दुबू साहब भी हैरान, सब हैरान क्योंकि सासू से अर्शिता मैन नहीं था बट अचानक से उसे पीरियड्स आ गए। दिस इज़ द मिरेकल। अभी जो अपनी लुबो होती है वो ये बात सुनी होती है एंड वहाँ पे सारी बातें सुने होते हैं। बाद में उसी को ले जाया जाता है एंड ये बात जो फैल गई होती है कि अस्विता मेल बन चुका है जाओ जिसू। जो बात पहुंच जाती है फूमो और वैन के पास एंड दोनों शौक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हर्षिता मेल है। वैन केसिंग जिसके हाथ में अभी भी वो चाबुक था ही एंड उसे ये बात पता चल गया होता है फूमोंग को भी। एंड जो फूमोंग होती है वो थोड़ी सी घबरा गई होती है क्योंकि हर्षिता मेल की बहुत ही
इज्जत है यहाँ पर, उसे चोट पहुँचा देना लाइक तुमने पाप कर दिया है, नरक की आग में जलने वाले हो तुम, ऐसा हो जाता है। वैन किसिंग भी कहता है माँ ये क्या हो गया, उसके महीने थे, हमें नहीं पता। जो फुमा होती है वो कहती है कोई बात नहीं, और ये बात बाहर जानी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि साजिश आश्रिता मेल बन चुका है। एंड फुमोंग ये बात उस दास को भी कहती है जो उधर आदम चिल्ला कर ही कहती है। एंड वो दास भी ठीक है ठीक है ये कर देता है डर के। हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है, बात का सीन है। एंड जाओ जिसू को पट्टी वट्टी कर दी गई थी, वो लेटा हुआ था, उसकी हल्की सी आंखें खुलती है तो सामने दुपुसाओ, प्रिंस, फई, वो सी, वो सारे के सारे थे। प्रिंस बहुत ही पैनिक होकर सीधा राजकुमार आप ठीक तो है ना, आपको दर्द हो रहा है क्या। दुपुसाओ उससे पहले तो सारा केयर प्रिंस ही कर रहा होता है, जो जाओ होता है वो कुछ कह नहीं रहा होता है। दुपुसाओ कहती है राजकुमार आप ठीक है ना। एंड फई भी कहता है जैसा इतना कैसे, क्या भाई ने मारा आपको। जब उसी होता है वो कहता है क्या राजकुमार वैन पागल हो चुके हैं। जो जाजस होता है वो कहता है मुझे वहाँ पर अजीब क्यों लग रहा है, क्यों। जो उसी होता है वो कहता है तुम्हारे महीने आ चुके हैं, तुम आश्विता मेल बन चुके हो। जो जाजस होता है वो हैरान था, वो उसे देखने लगता है। जो अपना उसे होता है वो कहता है कि अस्विता देवी की आशीर्वाद है तुम पर, जाओ। एंड ये कहते ही उसके गालों पर हाथ रखता है। और तब तक वो दास वहाँ पर आकर उन लोगों से कहता है कि राजकुमार ने कहा है कि ये जो बात है कि जाओ जिस अस्विता मेल बन चुका है ये फैलनी नहीं चाहिए। उसे होता है वो कहता है ये, और वो बहुत गुस्सा था, वो कुछ कह ही नहीं पाता है। एंड फाई कहता है माँ ऐसा क्यों कह रही है। जो प्रिंस होता है वो भी समझ नहीं पाता है, दुपुसा को गुस्सा आ रहा होता है, रोना आ रहा होता है, क्योंकि अगर पता होता कि अर्शिता मेल है सबको तो उसकी कितनी इज्जत करते, उससे मारा जो है ना उसकी सज़ा मिलती उन दोनों को बहुत गंदी वाली। अपनी दुपुसा रोने लगती है, वो बहुत रो रही होती है, कह रही होती है इतनी बेबस हूँ, इतनी बेबस हूँ, मैं यहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, मैं आपको अभी इंसाफ भी नहीं दिला पाऊँगी। राजपाट में हम फंस चुके हैं। जो वो अपना जाओ होता है वो अपने हाथ उठाने की कोशिश कर रहा होता है, बट प्रिंस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हाथ मत हिलाइए राजकुमार, आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है दुपुसाओ। जब दुपुसाओ होती है वो उठ जाती है एंड कहती है जी राजकुमार। जो जाओ होता है वो कहता है मत रो, तुम्हारा रोना मैं देख नहीं पाऊँगा। एंड ये कहते ही वो उसकी आंसू साफ करता है एंड ये चीज़ और दुपुसाओ को हर्ट कर रही होती है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जानती हूँ कि आश्विता मेल वाला मतलब ट्रैक आते आते चौथा पार्ट हो गया, बट क्या करें स्टोरी को बिल्ड भी करना ज़रूरी होता है, तो वो बिल्डिंग टाइम था। एंड अब तड़ाई करना है, वो पानी डालते हैं ना घर में ताकि घर मजबूत बन सके, तो वो बस तड़ाई करना बाकी है। एंड क्या होने वाला है, आश्विता मेल है ये बताने से तो मना कर दिया गया है, तो क्या होगा, कैसे, क्या होने वाला है। आई नो आप वैन पर बहुत गुस्सा कर रहे होंगे ना, लिटरली मैं अगर व्यूवर्स के तौर पे मैं भी देखूँ तो यार वैन तुमने ऐसा क्यों किया भाई वैन। बट एज अ राइटर गाइस प्लीज़ काम डाउन, ज़रूरी था, मैंने पहले ही वार्निंग देख रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वार्निंग लगा रखी है कि मैं जानती हूँ अब इस पॉइंट से ना लोगों का होगा कि कुछ भी हो जाए बन जाओ का नहीं होना चाहिए, बट मैंने पहले ही कह रखा है कि बहुत इजी नोट पर माफ़ी मिलने वाली है। देन आगे जो भी सुन रहा है वो अपने रिस्क पर सुनना, लाइक इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो अपने रिस्क पर ही सुनना, क्योंकि ये कोई टॉक्सिक स्टोरी नहीं है, ये कोई साइको स्टोरी नहीं है। एंड इसमें जो वैन का करेक्टर है वो ग्रे पर्सन है। एंड यू नो ग्रे पर्सन अगर आप नहीं जानते हो तो आप गूगल कर सकते हैं। एंड सच बोलूँ आई एम ऑल्सो ग्रे पर्सन, बट वैन जैसी नहीं, थोड़ा अलग ग्रे,
तो मैं और वहन है एक ग्रे पर्सन, नॉट अ टॉक्सिक टॉक्सिक जैसा बट अलग। हाय राम, क्या बताऊँ मैं। तो मैं अभी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आप किस वैली में शामिल हैं ये बता दीजिएगा, गोस्ट वैली, 5 लेक्सा लाइन या फिर 4 सीजन वानर। एंड मैं अब अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट अपने रेक्स पर सुनिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वैंसो। कमेंट में जय वैंसो लिख दीजिएगा।